साल के तो सबसे बड़े मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं और हाँ, ये वही स्मार्टफोन है जो पूरी की पूरी फ्लैगशिप फील देने की कोशिश करते हैं बजट रेंज में। एक ब्रांड एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरा नए नए इनोवेशंस के लिए। नया नवेला Redmi 13 Pro Plus वर्सेस उससे भी नया Realme 12 Pro Plus। इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल वैसी है जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। तो आज देखते हैं कि कौन ऑडियंस के दिल से मुलाकात करता है और कौन मुक्का और लात खाता है। तो स्टार्ट करते हैं इन लाल पीले डब्बों से। बड़े बड़े से डिब्बे, मतलब अंदर चार्जर पक्का है। तो Realme में निकला है एक बैक कवर, साथ ही में एक सिम इंजेक्टर सुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स और छेद बंद करने के लिए कुछ स्टिकर्स। एंड Redmi में भी सेम लिफाफा है। सबसे पहले एक सिम इंजेक्टर पिन और एक बैक कवर जो कि ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Realme वाले कवर से, क्योंकि पीला नहीं पड़ेगा, और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन। और दोनों में ही सबसे पहले आते हैं फोन। ओ भाई, दोनों ही बहुत अल्टीमेट से लग रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे दोनों में ही है चार्जर्स। Redmi के साथ है 120 वोल्ट की चार्जिंग और साथ ही एक A2C वाली केबल। Realme में एक 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और एक A2C वाली अगेन केबल। एंड दैट्स ऑल। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सामान है दोनों ही के अंदर। अब चलते हैं फोन्स के ऊपर। ओए भाई, एंड नाउ Realme। ओ भाई, ये Rolex। इनकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए दोनों के अंदर ही है वीगन लेदर डिजाइन, और दोनों का ही सिंपल लेदर नहीं है भाई। Redmi फ्यूजन पर्पल कलर में आता है, वहीं ये सबमरीन ब्लू कलर में है, इसलिए इसके कैमरा का सर्कल या फिर ये स्ट्रैप बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, बहुत ही लग्जरी टाइप फील देता है। गोल्डन फ्रेम्स हैं, लेकिन दोनों ही फोन की जो फ्रेम्स हैं वो प्लास्टिक की हैं। साथ ही में इसका भी सिंगल कलर में नहीं है, दो तीन तीन कलर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिमेट्री सी आती है और काफी मस्त सा लगता है। दोनों में बैक में ट्रिपल रेयर कैमराज हैं। Realme में सर्कल शेप में है, वहीं Redmi में वर्टिकल फॉर्मेट में। लेकिन दोनों ही फोन फ्रंट साइड से एक कर्व डिस्प्ले को लेके आते हैं जो काफी कमाल का सा लगता है, और दोनों की इन हैंड फील काफी मस्त है, एक जैसी सी है। लेकिन Realme स्लाइटली बेटर लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा पतला फोन है एज कम्पेयर टू Redmi के। लेकिन Redmi में IR ब्लास्टर है, जिसकी वजह से आप इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, वो हमको इस Realme में नहीं मिलता। और इन दोनों फोनों में से ही जिस फोन के साथ आप बच्चे की तरह एकदम नाई नाई कर सकते हो वो Redmi है, क्योंकि इसके अंदर IP68 वाली रेटिंग है, और Realme में है IP65। मतलब ये डूब तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता है। दोनों के डिस्प्ले साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। 6.7 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये दोनों का ही कर्व डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, तो इतनी सारी चीजें सिमिलर हैं। लेकिन Redmi आता है 12 बिट की डिस्प्ले के साथ और Realme आता है 10 बिट की डिस्प्ले के साथ। तो ज्यादा बेटर क्वालिटी, ज्यादा बेटर कलर्स जो हैं वो Redmi के साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ब्राइटनेस। ये 950 मैक्स निट्स ब्राइटनेस लेके आता है Realme 12 Pro Plus, और वहीं Redmi में आती है 1800 मैक्स निट्स ब्राइटनेस। ये ऑलमोस्ट डबल है और ये डबल दिख भी रही है। और दोनों में कंटेंट कंज्यूम करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोनों में सिमिलर टाइप के पंच होल मिलते हैं, दोनों के ही बेजल्स बिल्कुल सेम है, दोनों के ही चिन भी बिल्कुल सेम है, और सेम टाइम पे दोनों ही फोनों में HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही में दोनों ही फोनों में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। तो साउंड एक बार सुना देता हूं आपको। नाउ Redmi। दोनों की लाउडनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन Redmi में बेस ज्यादा है, इसके अंदर ट्रिबल ज्यादा है। और दोनों की डिस्प्लेस एकदम प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए इसमें मिलता है Corning Gorilla Glass Victus, जो सेम हमें फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है, लेकिन Realme में मिलता है Asahi ग्लास। मुझे नहीं पता ये कितना ड्यूरेबल होगा, बट स्टिल एक बार ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली ये काफी कम ही है, इतने में नहीं फर्क पड़ता। अब एक स्मार्टफोन में कितने ही हाई लेवल के फीचर्स क्यों ना डाल दो, तब तक वो किसी काम के नहीं है जब तक उनके अंदर एक ताकतवर प्रोसेसर ना डाला जाए। दोनों के प्रोसेसर 4nm पे हैं। Realme में Snapdragon 7H Gen 2 है, MediaTek Dimensity 7200 Ultra है Redmi में। और स्कोर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6,57,000 निकल के आते हैं Realme के, 7,33,000 निकल के आते हैं Redmi के। Redmi थोड़ा सा बेटर है। वहीं परफॉर्मेंस की असली ताकत पता चलती है CPU थ्रोटल में, कितना गर्म होता है भाई। Realme का Snapdragon 7H Gen 2 100% ग्रीन ग्राफ, लेकिन Redmi में है 85%। 85% भी बहुत ज्यादा होता है। और दोनों में ही जब हमने गेमिंग करी तो ऑलमोस्ट सेम सेटिंग मिलती है, HDR अल्ट्रा पे अल्ट्रा। बाकी दोनों की ही गेमिंग काफी स्मूथ सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोनों में LPDDR5 और UFS 3.1 बेस स्टोरेज है, मतलब रीड राइट की स्पीड बिल्कुल एज इट इज डिटो सेम मिलने वाली है। अब जो Realme का मैक्सिमम वेरिएंट है वो 12GB 256GB है, और Redmi का 16GB 512GB है। बाकी अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो अगेन Redmi
Redmi थोड़ा सा आगे निकल जाता है। 15 5G के बैंड्स हैं, वहीं Realme में 9 5G के बैंड्स ही हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, Redmi में 5.3 है। दोनों में Wi-Fi 6 है, लेकिन Realme में NFC नहीं है, वहीं Redmi के अंदर NFC भी है। और स्पीड को चेक करने के लिए हमने Jio 5G के साथ दोनों के ही स्पीड टेस्ट करेंगे, 5G की स्पीड कैसी है। अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए दोनों के अंदर ही कस्टम UI डाला गया है। दोनों के ब्रांड के अलग अलग UIs हैं। Realme में Realme UI 5.0 है बेस्ड ऑन Android 14 और वहीं Redmi के अंदर MIUI 14 है बेस्ड ऑन Android 13। लेकिन ना तो इसके अंदर बहुत दिनों तक Android 13 रहेगा और ना ही MIUI, क्योंकि बहुत ही जल्दी HyperOS आने वाला है Redmi में अपडेट के थ्रू और वो Android 14 के ऊपर ही चलेगा। अगेन 13 पे ये आया है तो 3 साल के आपको अपडेट्स मिलेंगे। एक तो 14 का ही हो गया और Android 16 तक मिलने वाले हैं और Realme प्रॉमिस करता है 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट, तो अल्टीमेटली ये भी Android 16 तक ही आपको देगा। वहीं सिक्योरिटी अपडेट्स Redmi 4 साल देगा आपको और Realme 3 साल। फीचर्स के मामले में दोनों में ही कस्टमाइजेशन बहुत भर भर के मिलती है। एज लाइटिंग मिल जाती है दोनों में ही। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन Redmi में अपना MIUI डायलर मिलता है जो भाई चुपचाप से आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है बिना सामने वाले को पता लगाए, लेकिन Realme में ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी के लिए दोनों के अंदर ही फेस अनलॉक है, दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और दोनों की स्पीड काफी फास्ट है। और Redmi में जो फिंगरप्रिंट है उसका एक और एडवांटेज है, इससे आप हार्ट रेट भी सेंस करवा सकते हो, लेकिन इस चीज पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने अलग अलग तरीकों से ट्राई किया है, इसने भाई एक्यूरेट नहीं दिया इतना। और अब बात करते हैं हमारी और आपकी सबसे फेवरेट चीज की और वो है कैमरा। Realme के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है जो इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट किसी में नहीं मिलता, और साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। वहीं Redmi के अंदर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 ही मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। दोनों के ही प्राइमरी सेंसर से जब हमने पिक्चर क्लिक की तो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिले। दोनों की कलर साइंस बहुत अलग तरीके से काम करती है। Redmi नेचुरल रखने की कोशिश करता है, Realme विंटेज लुक देने की कोशिश करता है, जिसमें डेफिनेटली Realme की फोटो ज्यादा आई कैची लगती है पहली नजर में, लेकिन कई बार पिक्चर्स में डार्क शेड ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू Redmi। साथ ही में Redmi में वीडियो के साइड में ही एक ऑप्शन है 200 मेगापिक्सल का। इस पे जाके कोई भी पिक्चर आप क्लिक करोगे तो आपको 200 मेगापिक्सल वाली वो क्वालिटी मिलने वाली है। मतलब 200 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको बेटर डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ पे आप फोटो को जितना भी जूम करते जाओगे पिक्सल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। साथ ही में अगर बात करूं पोर्ट्रेट्स की, Realme में अलग से टेलीफोटो सेंसर है। जैसे ही आप पोर्ट्रेट पे शिफ्ट करोगे 3x पे शिफ्ट हो जाता है और कई कई सिनेरियोज में बहुत ही कमाल की पिक्चर्स आती हैं, बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिव टाइप वाली वाइब देता है। लेकिन इसका एज रिडक्शन इतना अच्छा नहीं है, 50% फोटोज में एजेस को खराब कर देता है। लेकिन वही Redmi में कलर्स इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन एज रिडक्शन ऑन पॉइंट है। अल्ट्रा वाइड में दोनों में ही ठीक ठाक सी डिटेल्स रहती हैं। डायनेमिक रेंज Realme की ज्यादा बेटर है, लेकिन वहीं दोनों के अंदर ही इनकंसिस्टेंट सी चीजें हैं। जैसे कई बार फोटोज को डार्क Realme रखता है, कई बार Redmi रखता है, कई बार Redmi की ज्यादा ब्राइट लगती है, कई बार Realme की ज्यादा ब्राइट लगती है। साथ ही अल्ट्रा वाइड में Redmi थोड़ा सा एरिया ज्यादा कवर करता है एज कम्पेयर टू Realme, लेकिन मोस्टली लोग प्राइमरी सेंसर से ही पिक्चर क्लिक करके निकल जाते हैं, तो उस हिसाब से Realme की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर है, वो स्किन टोन को ज्यादा अच्छा समझता है। लेकिन Redmi में थोड़ी सी व्हाइट टोन ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ज्यादा आई कैची नहीं लगता। और साथ ही अगर आपको चाहिए है कि मेरी फोटो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट आए, उसके अंदर कलर ज्यादा आए, तो आप इसके फिल्टर यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इसके पेरिस्कोप लेंस के अंदर। यहाँ पे Realme ने 120x तक का जूम दिया है, 10x तक का Redmi के अंदर भी है, लेकिन उसके ऊपर आप सिर्फ Realme के साथ ही जा सकते हो और वहां पे पिक्चर धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। 120x वाली तो किसी काम की नहीं है, बट आपको एक पेरिस्कोप लेंस मिल रहा है, वो सच में यूजफुल है टिल 80x। ऐसा नहीं है कि इससे बेटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है पेरिस्कोप लेंसेज, लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है वहां पे कोई भी अवेलेबल नहीं है इस क्वालिटी के साथ। साथ ही वीडियोस में मैक्सिमम सपोर्ट 4K 30 FPS का है भाई, 60 FPS तक भी नहीं गए दोनों ब्रांड्स, लेकिन 4K 30 FPS में स्टेबलाइजेशन Redmi की बहुत ज्यादा बेटर है और कलर्स Realme के बहुत ज्यादा बेटर है। अब दोनों में से यार कैसे चूज करें समझ ही नहीं आ रहा। और साथ ही में Redmi की वीडियो में थोड़ा सा लैग दिखता है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कुछ कलर ग्रेडिंग हो रही थी वो समझ में नहीं आई प्रॉपर से, लेकिन Realme की वीडियो बिल्कुल स्मूथ है। और ये है इनका सेल्फी कैमरा, जहां पे Redmi रिकॉर्ड कर रहा है 1080p 60 FPS में और Realme रिकॉर्ड कर रहा है मैक्सिमम 1080p 30 FPS, क्योंकि इसमें 60 FPS है ही नहीं। और सेल्फी कैमरा में Realme लेके आता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर, वहीं Redmi के अंदर है 16 मेगापिक्सल का। कलर साइंस बिल्कुल वैसी ही है, Realme रखेगा थोड़ी सी विंटेज टोन, ये रखेगा आपके साथ थोड़ी सी नेचुरल टोन, लेकिन Redmi के अंदर 1080p 60 FPS का सपोर्ट है, वहीं Realme के अंदर सिर्फ 30 FPS का सपोर्ट है।
जाएगा। लेकिन वन वर्ड में कहूं तो Realme की सेल्फी ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू Redmi के। लेकिन वहीं अगर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वही एज रिडक्शन वाला सीन आ जाता है। एज रिडक्शन ज्यादा बेटर है Redmi का। और दोनों को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरीज मिलती हैं। इस Realme के अंदर है 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, वहीं Redmi के अंदर है 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। और ये दोनों ही चार्जर आपको मिलते हैं बॉक्स में। ये 67 वोल्ट का चार्जर 40 से 41 मिनट लेता है 0 to 100% चार्ज होने में। वहीं Redmi का 120 वोल्ट का चार्जर महज 18 मिनट लेता है 100% चार्जिंग में। और उसके बाद आराम से ये एक दिन का बैटरी बैकअप दे देते हैं, क्योंकि 4nm का प्रोसेसर है और अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से काफी अच्छे से मैनेजेबल है सब कुछ। और अब बात करें कंक्लूजन पार्ट की, Redmi आता है 32,000 रुपए की प्राइस रेंज में और Realme आता है 30,000 की प्राइस रेंज में। इन दोनों ही फोन पे ऑलमोस्ट 2,000 रुपए का आपको कार्ड ऑफ मिलेगा, मतलब Realme बन जाएगा ऑलमोस्ट 28,000 रुपए का और वहीं Redmi बनेगा 30,000 रुपए का। तो Realme अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और कहीं कहीं कैमरास में थोड़ा सा आगे निकल जाता है Redmi से। वहीं Redmi अपनी चार्जिंग की वजह से, अपनी वीडियोग्राफी की वजह से, IP68 रेटिंग की वजह से, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की वजह से, इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा आगे निकलता है। तो दोनों ही फोन अपनी प्राइस रेंज को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। अब आपको देख लेना है कि मुझे डिजाइन ज्यादा प्यारा है या फिर इसकी स्ट्रॉन्गनेस। दूसरी तरफ आपको वीडियोग्राफी करनी है या फिर फोटोग्राफी। तो आपकी नीड्स डिफाइन हो गई तो उसके बाद आपको एक बेटर चॉइस चूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आप